नमस्कार, मैं अनिकेत। आप मुझे नहीं जानते और ना मुझे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एक व्यक्ति नहीं रहा। मैं बन गया हूं हिस्सा दूसरों के शरीरों का। चलिए सुनाता हूं मेरी कहानी। मैं रास्ते पे गिर गया था। लोग मुझे तुरंत नजदीकी बड़े अस्पताल में ले गए। मेरे माता पिता को जैसे ही पता चला, वो तुरंत अस्पताल पहुंच गए। अनिकेत, क्या हो गया उसको? डॉक्टर डॉक्टर अनिकेत, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर आप बैठिए, समझाता हूँ। कहाँ पे है? बैठिए, आप बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, देखिए, अनिकेत को एक्सीडेंट के बाद सर में गहरी चोट आई हुई है। हम हमारी तरफ से पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की, बट चोट लगने के कारण सर में जो लामार लगा है उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? उसके लिए हमने न्यूरो सर्जन बुलाया है। देखो, ऑपरेशन तो हो गया और ऑपरेशन मेरे ख्याल से काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। हमने पूरे ब्रेन को जहाँ जहाँ हमको रिपेयर करना था हमने किया। और आपको ये समझना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त ब्रेन को इंजरी है और काफ़ी सीरियस है। ये आपको समझना जरूरी है। तो अभी भी कंडीशन सीरियस है और मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और दूसरी चीज़ है, उनकी ब्रीदिंग का भी अभी कंट्रोल जरा बराबर है, तो हम उसको वेंटिलेटर पे डालेंगे। तो ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि मामला सीरियस ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर साहब, 3 दिन हो गए ऑपरेशन हो गया है। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? आपको अभी तक उसकी कंडीशन के बारे में क्या पता है? ऑपरेशन तो हो गया है, सर पे चोट बहुत आई है और सीरियस है, इतना ही पता है। जी, आपको कल डॉक्टर ने बताया था कि अनिकेत की कंडीशन सीरियस थी। आज हमारे 4 डॉक्टर्स ने उसकी जांच की और उसका कोई रिस्पांस नहीं है और हम लोग ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि उसका ब्रेन डेथ हो गया है। डेथ? सर, उसकी धड़कनें तो चल रही है ना? आप कैसे बोल सकते हैं? वो ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ का मतलब है उनकी डेथ हो चुकी है। उनका हार्ट और सांसें दवाई और मशीनों की वजह से चल रहा है और कुछ देर में वो भी बंद हो जाएगा। मेरी ब्रेन डेथ हो गई है, यह सुनकर तो मेरे माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अस्पताल में सोशल वर्कर ने समझाया, शांत किया और कुछ समय बाद उनसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में पूछा। मेरे माता पिता दुख की उस घड़ी में निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अंकल, डॉक्टर की बात मैं समझ रहा हूँ। अंकल, आप खुद एक ड्राइवर हो, बराबर? अंकल, जब किसी और की गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाता है और आप उसी रोड पे हो, तो उस समय आप क्या करोगे? मैं मेरे गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल निकाल के उनको दे दूंगा। सच कहा आपने। जैसे ही आप थोड़ा सा पेट्रोल देते हो, लेकिन आपकी गाड़ी की कार्य क्षमता पे कोई असर नहीं होता, लेकिन किसी की रुकी हुई गाड़ी आगे चल पड़ती है। शरीर के मामले में हम इसे ब्लड डोनेशन भी कह सकते हैं। अंकल, इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ब्रेन डेथ के बाद हमारे बाकी के ऑर्गन काम करना बंद कर देते, लेकिन उन ऑर्गन को मशीन के द्वारा ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन दिया तो कुछ घंटे के लिए वो ऑर्गन काम कर सकते। जैसे गाड़ी के स्पेयर पार्ट, बैटरी, टायर हम दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही ब्रेन डेथ व्यक्ति के ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, हार्ट ये हम दूसरे व्यक्ति को देकर उसको जीवन दान दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। माझी आपका बेटा डिलीवरी करने जाता था, बराबर? हाँ।
माँ जी, आज आप सहमति देते हो तो आज भी आपका बेटा डिलीवरी करेगा। कैसे? अंगदान करके। उस दिन मेरे माता पिता ने सूझबूझ और समझदारी पूर्वक अंगदान करने का निर्णय लिया तो कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी। लेकिन आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम जायदा शेख है। मुझे 9 साल से किडनी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं डायलिसिस पे हूँ। मैं पनवेल में रहती हूँ और केम में डायलिसिस के लिए आती हूँ। इतने दूर से सफ़र करना मेरे लिए प्रॉब्लम भी होता है। डायलिसिस के दौरान बहुत सी तकलीफ़ें होती है, जिसकी वजह से बीपी वगैरह लो होता है, चक्कर आके गिर जाती हूँ। काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ किडनी के लिए। मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, तो लीवर मेरा पूरा डैमेज हो गया है। लीवर की तकलीफ क्या है मुझे मालूम पड़ रहा है। पेट में पानी इतना जमा होता है कि हर महीने में 15 दिन में पानी निकालना पड़ता है। 5 लीटर 10 लीटर कभी कभी 15 लीटर पानी जमा होता है। तो इसके कारण जो सुई लगाते हैं उन लोग, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे ये सब चीज़ जॉइंटिस से हो गया है, जो लीवर ख़राब हो गया मेरा। तो अपने सगे वाले भी कोई लीवर जल्दी देते ही। In India, the Human Organ Transplantation Act was passed in 1994, which was later amended. According to this act, there cannot be any commercial dealings in human organs or tissue transplantation. There were 3 networking agencies which were established as per this act in India at the national level, regional level as well as the state level. These are called as NOTO, ROTO and SOTO. The regional level as well as the state level organizations were established in the year 2017 in the prestigious institution or the twin institutions of St. G.S. Medical College and KEM Hospital. The organ donation rates in India are pretty low. It is approximately 0.4 per million population, while in comparison with Spain, which is the highest, is 46.5 per million population, and the second country is Croatia, which is 38.6 per million population. To give you an example, in Mumbai we have about 5,000 patients which are enrolled for kidney, and we were able to mobilize 99 patients only got a kidney this year. In comparison, there are 1,000 patients waiting for liver, and we could only do about 69 patients. So we hope that in 2021 we'll be able to do better. The regional and state organ and tissue transplantation organization ROTO and SOTO was formed in KEM Hospital in 2017 as per the act. We look after the following regions: Gujarat, Diu, Daman, Goa, Chhattisgarh and Maharashtra. In addition, we function as the SOTO for the state of Maharashtra, and our main aims are to promote organ donation, to implement the act, and also to supervise or monitor the transplantation activities in the state and in the region. कई बार लोग हमारे पास यह कंफ्यूजन लेके आते हैं कि क्या कोमा और ब्रेन स्टेम डेथ एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं। कोमा वह स्थिति है जहां पर ब्रेन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, परंतु जो बॉडी के वाइटल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे ब्रीदिंग है या हार्ट बीट का कंट्रोल है या पिपुलरी रिफ्लेक्सेस हैं, ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंसेशन अभी भी इंटैक्ट है, और यह लोग उस परिस्थिति से वापस नॉर्मल होने का चांस रखते हैं, यानी कि ये वापस नॉर्मल हो सकते हैं। जबकि ब्रेन स्टेम डेथ वह कंडीशन है जहां पर ब्रेन, चाहे वो मेन ब्रेन हो जो सोचता है, समझता है, हमको कॉन्शियस फील कराता है, या इवन छोटा ब्रेन स्टेम जहां के सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हार्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल, यह दोनों पार्ट पूरी तरह से और परमानेंटली डेड हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। जब यह हो जाता है तो इंसान सिर्फ सपोर्ट्स पे उसका हार्ट चलता रहता है, परंतु उसके अलावा कोई भी और फंक्शन ना उस समय चल रहा होता है न वापस आ सकता है। ऑर्गन डोनेशन जो है वह सिर्फ ब्रेन स्टेम डेथ लोग ही कर सकते हैं। कोमा वाले लोगों को हम ऑर्गन डोनेशन के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके वापस आने की, उनके नॉर्मल होने के चांसेस हैं। 1994 में पारित किए गए होटा एक्ट के तहत अस्पतालों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अनुमति दी जाती है। ऑर्गन निकालने की और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की अनुमति ये एक्ट द्वारा अस्पतालों को मिलती है। जो मरीज
अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डिजायरस है, इच्छुक है, उनका नाम इन अस्पतालों में दर्ज करके उनकी वेटिंग लिस्ट मेंटेन की जाती है। ये काम जोन की लेवल पे जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे ZTCC भी कहा जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये काम स्टेट के लेवल पे सोटो करता है और रीजन के लेवल पे रोटो करता है। नेशनल लेवल पे नोटो ये काम करता है। ये जो मरीज वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर हो जाते हैं, उनकी एक रैंकिंग सिस्टम रहती है। ये रैंकिंग सिस्टम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कार्यरत जो विशेषज्ञ है, गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों की कमेटी डिसाइड करती है कि रैंकिंग सिस्टम कैसा हो, और ये एक सिस्टमैटिक और ऑटोमेटेड प्रोसेस है। वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराने के बाद मरीजों को अपना नंबर पता चलता है। कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर ZTCC, रोटो, सोटो या नोटो की परमिशन के बगैर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। घर में मृत्यु होती है तो हार्ट अटैक से हो जाती है, यानी कि हार्ट पहले बंद हो जाता है, तो इस अवस्था में 2 अवयवों का दान हो सकता है। अगर परिवारजनों ने डिसाइड कर लिया है कि उनको अंगदान करना है तो 2 अंगों के दान हो सकते हैं। एक है आंख। आंखों का दान करने से मृतक की आंखें 2 अंध व्यक्तियों को दृष्टि दे सकती है, और दूसरा है त्वचा। त्वचा का महत्व ये है, जले हुए पेशेंट को वो जीवन दान दे सकती है। आंखों के दान के लिए हम जब फोन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि पेशेंट को कैसे रखना है। मृतक के सर के नीचे 2-3 तकिए डालने हैं। अगर फैन चल रहा है तो वो बंद करना है। घर में अगर AC है तो चलाना है, और आंख के ऊपर भिगोई हुई रुई की पट्टी रखनी है, और आंख में एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप डालते रहने हैं। तो इस तरह से जब तक वो आए तब तक हमें ये सब करते रहना है। ये प्रोसीजर जो है आंख निकालने का सिर्फ 30 या 35 मिनट का है, और उसके बाद में आंख के खांचों के अंदर वो प्लास्टिक की आंख डालते हैं, इसलिए डिसफिगरमेंट नहीं होता है। त्वचा का दान इसलिए किया जाता है कि त्वचा जली हुई व्यक्ति के लिए जीवन दान देती है। त्वचा निकालने के वक्त हमें ऐसे नहीं समझना है कि वो ऐसे ही खींच के निकालते हैं। त्वचा बहुत ही थिन, एकदम थिन लेयर लिया जाता है, और वो लेयर लेने में भी सिर्फ पीठ से लेयर लिया जाता है, और ये प्रोसीजर भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म होता है। मृत्यु के बाद में 6 घंटे के अंदर त्वचा और आंखों का दान हो जाना चाहिए। ब्रेन डेथ यानी कि ब्रेन स्टेम डेथ, जिसकी वजह से सांस लेने की क्षमता बंद हो जाती है। पेशेंट को तभी रेस्पिरेटर पे रखा जाता है, लेकिन इस कालावधि में उसका हार्ट चलता रहता है और अपने सभी अंगों को खून मिलता रहता है। तो सभी अंग चलते रहते हैं, यानी कि एक्टिव हैं। और ये जो एक्टिव अंग है उसका दान हो सकता है, जैसे कि अपना हार्ट, अपने लंग्स हैं, अपने किडनीज हैं, पैनक्रियाज हैं, आंतें हैं और लिवर है। इन सभी अंगों का दान हो सकता है। इन सभी अंगों का दान हो जाने के बाद में आंखों का और त्वचा का भी दान हो सकता है। What we can donate is not an important question to me. What I want to ask everybody is what and how we want to remember our loved and beloved ones. And nowadays we can also donate hands, bones, ligaments, tendons, nerves, vessels, and allow our loved and beloved ones stay with us fruitfully. अंगदान के लिए अपनी सम्मति दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। 18 साल के ऊपर की कोई भी व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म, जिसे हम प्रतिज्ञा पत्र भी कह सकते हैं, वह भर के या डोनर कार्ड भर के दर्ज कर सकती है। डोनर कार्ड पर सिग्नेचर करने के बाद वो आपके पास ही, आपके साथ में ही रखना है। इस कार्ड के बारे में आपको अपने परिवार को और अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि जब मृत्यु के बाद एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन होता है तब अपने परिवारजनों की सम्मति जरूरी होती है। अगर किसी ने प्लेज फॉर्म या डोनर कार्ड नहीं भरा हो तो भी परिवारजनों के सम्मति से व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंगदान हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्ड या फॉर्म भरने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छा अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को बताएं, ताकि समय आने पर वह अंगदान का निर्णय ले सके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अंगदान के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आप और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।